उत्तराखंड पीसीएस का मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है और अब इंटरव्यू के लिए जो है तैयारियां शुरू हो गई हैं। सभी सफल विद्यार्थी जिन्होंने मुख्य परीक्षा को पास किया है उनको शुभकामनाएं हैं एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून की ओर से। एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून पिछले 24 सालों से सिविल सेवा परीक्षाओं का तैयारी करवा रहा है और विद्यार्थियों को उनके लक्ष्यों तक जाने में उनकी सहायता, उनका मार्गनिर्देशन कर रहा है। इसी प्रकार से अभी जो इंटरव्यू आरंभ होने हैं लगभग अप्रैल 2024 में शायद शुरू हो जाएंगे। तब तक के लिए जो है तैयारी सभी विद्यार्थी कर रहे होंगे। एकलव्य में हम विशेष आयोजन विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के लिए कर रहे हैं और किन किन चीज़ों को हम लक्ष्य करें जिससे जो है पर्सनालिटी एक बेहतर रूप से जो है उभर के आ जाए। समस्त ज्ञान विद्यार्थी अपने 20 से 25 मिनट के इंटरव्यू के दौरान प्रस्तुत कर सके और किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, इन सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे और इन्हें हम जो है गोल्डन पॉइंट्स कह सकते हैं इंटरव्यू के लिए कि क्या हैं ये। तो उत्तराखंड पीसीएस 2024 में जो है इन चीज़ों को अगर हम गौर करेंगे तो लाभ ज़्यादा होगा विद्यार्थियों को। पहला जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है इसमें ये है टू नो योर सेल्फ, अपने बारे में जानना। किसी भी अभ्यर्थी को सबसे पहले स्वयं की विशेषताओं को जानना जरूरी होता है, उसी के हिसाब से वो अपने को प्रस्तुत कर सकता है इंटरव्यू बोर्ड के सामने। अलग अलग व्यक्तित्व, अलग अलग पर्सनालिटियों के अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं और इस पूरी दुनिया में दो लोगों के बीच में जो अंतर होता है वो उनके व्यक्तित्व का ही होता है। प्रत्याशी जो इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाते हैं और पहली बार जो है कमीशन के सदस्यों को वो मिल रहे होते हैं, वहाँ पर सदस्य उनके व्यक्तित्व से ही प्रभावित होता है, उनकी शैली से प्रभावित होता है और उनके तरीकों से, उनकी सोच से, उनके आंकलन से। तो वो व्यक्तित्व के जो विशेषताएं हैं उन्हें प्रत्येक प्रत्याशी को जानना आवश्यक है कि उसके व्यक्तित्व में क्या खास है और प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं। तो विभिन्न पर्सनालिटी के जो एस्पेक्ट्स होते हैं प्रत्याशियों के अंदर, उनका सोचने का दायरा, उनका समझने का दायरा, उनका आंकलन करने का दायरा, समाधान करने का तरीका, समय पर जो है चीज़ों को जोड़ने का तरीका, संसाधनों का उपयोग करने का तरीका, ये एक व्यक्तित्व की पहचान दिलाते हैं। किस तरह से? तो सबसे पहले विद्यार्थी को अपने बारे में बहुत अच्छे से, बहुत बिंदुवार जो है समझना चाहिए कि मेरे व्यक्तित्व में क्या खासियत है जिनको मैं सबसे मजबूत पक्ष के रूप में जो है प्रस्तुत कर सकता हूँ। दूसरा जो गोल्डन पॉइंट्स हम कह सकते हैं, नॉलेज ऑफ बायोडेटा। जो बायोडेटा है अभ्यर्थियों का, उसमें कई तरह के पहलू हैं, शैक्षिक पहलू हैं, सामाजिक पहलू हैं, उसका जो है अनुभव वाले पहलू हैं, काम के पहलू हैं। तो उन सभी का बारीक मूल्यांकन, बारीक अवलोकन ये दूसरी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हॉबी क्या है किसी भी प्रत्याशी की, हॉबी अलग अलग होती हैं और अपने अपने नेचर के हिसाब से व्यक्ति की हॉबीज़ बनती हैं। उनका भी कहीं ना कहीं जो है उसके पर्सनालिटी में जो है भूमिका रहती है। उस हॉबी की विशेषताएं क्या हैं, वो सकारात्मक, नकारात्मक किस स्वरूप में हमारे लिए काम करती है, वो भी इसमें देखा जाएगा। एजुकेशन, जो शैक्षिक दायरा है अभ्यर्थी का वो किस तरह का है, उसके पास इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, उसके पास मेडिकल बैकग्राउंड है या ह्यूमैनिटीज़ है या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड है, और वहाँ पर उस एजुकेशनल बैकग्राउंड से उसने क्या हासिल किया है, सूचना
एक पार्ट हो गया है। सूचना के बाद जो समझ है, जो उसके व्यक्तित्व में जो है निखार लाने वाली जो चीज़ उसने हासिल की अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड से, परिपाटी से, उसे हमें समझना होगा। तीसरा, अगर वर्क एक्सपीरियंस है, काम किया है उसने कहीं पर, तो वहाँ के पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, उसके लिए किस तरह का अनुभव उसने गेन किया है और उस पहलू का आगे वो किस प्रकार से उपयोग कर सकता है अपने आने वाले भविष्य में या आने वाली जिम्मेदारियों के रूप में। सर्विस प्रेफरेंसेस क्या है, जब अभ्यर्थी जो है फॉर्म भरते हैं तो अपनी प्राथमिकताएं जो है निर्धारित करते हैं कि मुझे पहला जॉब क्यों ये वाला चाहिए, दूसरा ये चाहिए, तीसरा, उसके रीजन, उसके कारण जो है स्पष्ट होने चाहिए हमारे पास कि हमने ऐसा क्यों किया है और उसका मेरे व्यक्तित्व के साथ में किस तरह से एक तालमेल बैठता है और बेहतर भूमिका हम उसके लिए निभा सकते हैं। तो ये दूसरा जो है बिंदु हो गया है। तीसरा जो पार्ट है इसमें वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। ये जो सकारात्मक सोच है आज के दौर में या हमेशा के दौर में हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है इसकी, और अभ्यर्थियों में जो है ये पॉजिटिव एटीट्यूड उसके जवाब से, उसकी लहजे से, उसका पूरे आंकलन से दिखता है कि किस अप्रोच का ये कैंडिडेट होगा और जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं तो किस तरह के निर्णय ये लेगा। तो वो जो सकारात्मक सोच होती है करने की, लगातार करने की, लगातार बढ़ने की, लगातार जूझने की, वो पॉजिटिव चीज़ जो है अभ्यर्थी में दिखनी चाहिए। इसके अलावा सेल्फ कॉन्फिडेंस, विश्व भर में समस्त लोग उन लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं जिनके पास जो है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बहुत अच्छा होता है और वो अपनी बात को बड़े वजन के साथ में, बड़े मजबूती के साथ में प्रस्तुत करते हैं। तो ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है इंटरव्यू का, और इसमें जो है अभ्यर्थी को वो अपना आत्मविश्वास जरूर दिखाना चाहिए, जवाब के रूप में, प्रतिक्रिया के रूप में, तर्क के रूप में। हालांकि ये जो कॉन्फिडेंस है ये एरोगेंस के साथ में बदलना नहीं चाहिए, अर्थात जो है ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना या फिर जो है उसमें लॉजिकल चीज़ों के न होने के बावजूद भी हम उसी पे जो है तर्क दे रहे हैं तो एक एरोगेंस हो जाएगा, और वो चीज़ नहीं होना चाहिए। इन दोनों के बीच में, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एरोगेंस के बीच में बहुत पतली एक लाइन है जिसका आंकलन करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो विद्यार्थी को आत्मविश्वास के समय पर इस चीज़ को गौर जरूर करना है कि वो एरोगेंट ना हो जाए, अर्थात उस चीज़ के लिए अनुकूल होना जरूरी है। चौथा बिंदु हम ये कह सकते हैं कि स्पीक द ट्रूथ वट एवर अ कैंडिडेट इज स्पीकिंग। जो कुछ भी अभ्यर्थी बता रहा है, कह रहा है, उसमें सत्यता होनी चाहिए, और सत्यता जब अभ्यर्थी कहता है तो उसमें जो एक भाव होता है, उसमें जो एक मजबूती होती है, उसमें जो एक प्रभाव होता है वो अलग ही तरह का होता है। जबकि जो है झूठ बोलते समय वो चीज़, वो बात, वो निखार जो है देखने को नहीं मिलता है। तो ये भी जो है विद्यार्थी की वो हर पहलू को जो है सच्चाई के साथ में जो है प्रस्तुत करे। छठवां बिंदु हम कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन स्किल है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इंटरव्यू में, क्योंकि अभ्यर्थी के अंदर जितना भी है, जितना भी ज्ञान है, जितनी भी समझ है, जितनी भी सोच है, जितना भी विचार है, जितनी भी कल्पना है, ये सभी कुछ कमीशन के सदस्यों तक पहुंचना चाहिए, ताकि वो जो है एक विद्यार्थी के बारे में एक अपनी आंकलन कर सकें, उसको एक ओवरव्यू कर सकें कि किस तरह का अभ्यर्थी है। तो उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, और प्रत्येक बात जो हम कहना चाहते हैं, जो हम बताना चाहते हैं, वो बाहर आनी चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्किल और संचार जो है कौशल महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा प्रत्येक बिंदु को, चूँकि प्रशासनिक व्यवस्थाओं में जो है बहुत लंबे चौड़े हिसाब से जो है चीज़ों को नहीं किया जाता है, टू द पॉइंट, स्ट्रेट पॉइंट, संक्षिप्त और सटीक ढंग से जो चीज़ों को किया जाता है। तो यहाँ पर भी जो है अभ्यर्थी जब जो है प्रश्नों का जवाब दें तो उन्हें जो है स्ट्रेट पॉइंट में उनके जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए, उसमें बहुत लांग लपेट जो है नहीं होनी चाहिए। और यहाँ से भी जो है किसी व्यक्तित्व की स्पष्टता झलकती है कि व्यक्तित्व किस प्रकार का जो है ये।
इसके अलावा जो है हम जितना अपडेट अपने चारों तरफ की चीज़ों से होते हैं उतना ही सार्थक और सही कदम और निर्णय लिया जा सकता है। और प्रशासनिक सेवाओं में इन चीज़ों की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो अभ्यर्थी में जो है न्यूज़पेपर को लगातार पढ़ने की एक आदत होनी चाहिए ताकि वो देश, दुनिया और स्थानीय चीज़ों के बारे में जो है बिल्कुल अपडेट है और उसके हिसाब से जो है वो चीज़ों को करता है या निर्णय लेने में जो है उन्हें मदद होती है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग लगातार होनी चाहिए। इसके अलावा जो है जो हॉबीज़ हैं, आदत है, ये आदत व्यक्ति को जो है मजबूत भी बना सकती है, कमज़ोर भी बना सकती है। तो इसलिए हॉबी पर अच्छा सा जो है वर्कआउट होना चाहिए, अच्छा सा उस पर जो है तैयारी होनी चाहिए ताकि हम उसके सकारात्मक पहलुओं को ज़्यादा प्रस्तुत कर सकें और उसका जो है अभ्यर्थी को लाभ हो। इसके अलावा 10वां जो बिंदु है इसमें कि जितने भी प्रश्न और विषय हैं उन सभी विषय और प्रश्नों के इर्द गिर्द कई सारी और चीज़ें जुड़ी होती हैं, जिसमें पॉलिटिकल चीज़ें हैं, सोशल चीज़ें हैं, उसके अलावा जो है परंपरागत चीज़ें हैं, कई ये पहलू हैं। तो जब प्रश्न का जवाब दिया जाए तो उसमें जो है बाइस्ड फैक्ट नहीं होना चाहिए, यानी किसी के फेवर या अगेंस्ट वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक प्रशासक जो होता है वो सभी का होता है, उसमें जो है जाति, धर्म, लिंग, वचन किसी भी प्रकार का जो है कोई भेदभाव नहीं देखने को मिलता है। तो उस तरह का एक बैलेंस जवाब अभ्यर्थी से एक्सपेक्टेड होता है एक प्रशासक के रूप में। तो वो बैलेंस जवाब देना ज़रूरी है और इससे जो है प्रश्न ज़्यादा सटीक हो जाएगा। उसके अलावा जो है जटिल परिस्थितियों में, दबाव की स्थिति में, टिपिकल सिचुएशन में शांत रहना एक बेहतर व्यक्तित्व की पहचान होती है। तो वो जो कामनेस है, कूलनेस है, वो चीज़ दिखनी चाहिए है अभ्यर्थी के अंदर जब जो है उसका साक्षात्कार हो कि वो कितना कूल माइंड है, शांति से जो है निर्णय लेना। जैसे हम महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट ग्राउंड में देखते थे कि जो है शॉट पड़ रहे हैं, सारा जो है जो खिलाड़ी है वो स्ट्रेस में है, दबाव में है, फिर भी जो है वो बहुत शांति से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो बेहतर और सरल निर्णय ले लेते हैं जो अंत में सफलता की तरफ ले जाता है। तो यही जो है इन अभ्यर्थियों में भी जो है देखने को मिलना चाहिए। इसके अलावा जो है मॉरल इंटीग्रिटी, नैतिक मजबूती बहुत ज़रूरी है। नैतिक सही क्या है, गलत क्या है, क्यों सही है, क्यों गलत है, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। और इसके अंतर्गत जो है जो मॉरल इथिकल वैल्यूज़ हैं वो दिखनी चाहिए अभ्यर्थी के अंदर कि वो नैतिक रूप से जो है कितना मजबूत है और सही और गलत का निर्धारण करने में कितना सक्षम है। इसके अलावा जो है जो भाषा शरीर की होती है, बॉडी की होती है, एक जो है जब सकारात्मक नेचर होता है तो बॉडी लैंग्वेज अलग हो जाती है। जीत के बाद जो एक माहौल होता है, बॉडी लैंग्वेज होता है, वो सारा अलग हो जाता है और हार के दौर का अलग होता है। तो वो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज जो है अभ्यर्थी का कमीशन में दिखना चाहिए कि वो कितना पॉजिटिवनेस दिखा रहा है या चीज़ों को जो है अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा 14वां पॉइंट है इसमें जो है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस एक इस तरह का मानक हम कह सकते हैं कि कई सारी चीज़ों के एक साथ होने में व्यक्ति क्या चीज़ें लेगा, क्या चीज़ें छोड़ेगा, कितना गौर करेगा, कितना जो है इग्नोर रहेगा, इग्नोरेंट होना, ये सारी चीज़ें जो है कॉमन सेंस के द्वारा निर्धारित हो जाती हैं। तो अभ्यर्थियों में वो कॉमन सेंस एक आवश्यक रूप से चाहिए होता है ताकि जो है गलती होने की संभावना कम से कम हो जाए। गलत होने का जो कारण बनता है वो कॉमन सेंस की कमी हो सकती है, तो वो भी यहाँ पर देखनी चाहिए। और 15वां और अंतिम गोल्डन पॉइंट है इंटरव्यू के, वो है बी योर सेल्फ। बी योर सेल्फ का मतलब है सब अपनी अपनी खूबियों के कारण जो है जाने और पहचाने जाते हैं और इसलिए हमें किसी दूसरे की खूबी को अपने ऊपर जो है हावी ना हो करके अपनी खूबियों को प्रस्तुत करके जो है अपने को स्थापित करना चाहिए। तो अभ्यर्थियों को अपनी खुद की विशेषताओं पर भरोसा होते हुए
उसी को जो है वहाँ प्रेजेंट करना चाहिए, न कि जो है अभिनय करना चाहिए। एक्टिंग उसकी आवश्यकता नहीं है। और कमीशन के लोग बड़े अनुभवी होते हैं तो बहुत जल्दी से इन चीज़ों को पहचान जाते हैं। इन सारे पहलुओं के साथ साथ में एकलव्य में जो पॉइंट्स हम जो है टारगेट में रखते हैं कि इसमें जो है राज्य के जो है सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक पार्ट की जो है अच्छी सी जानकारी होनी चाहिए। साथ में जो करंट इशूज हैं स्टेट के, नेशनल हैं या इंटरनेशनल हैं, उन पर अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए। साथ में जो राज्य सरकार के द्वारा संचालित योजनाएं हैं उनका जो है अच्छा सा हमें ज्ञान होना चाहिए। हमारी उन योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में जो भूमिका हो सकती है, किस तरह से हम भूमिका निभा सकते हैं, उसका हमारे पास एक स्पष्ट आंकलन होना चाहिए। साथ में जो है बदलते परिवेश में बदलती आवश्यकताओं के अनुसार राज्य की मूलभूत विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ के लिए कितने उपयोगी अधिकारी के रूप में तैयार हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम जो है जोड़ लें तो एक बेहतर और परफेक्ट व्यक्तित्व जो है विकसित हो जाता है और वो PCS इंटरव्यू परीक्षा में अच्छा एक स्कोर गेन कर सकता है, जो अंतिम सफलता के लिए अति आवश्यक होता है। धन्यवाद।